Today is 27 March 2025 and 26 Ramazan Mubarak, and tomorrow Jumatul Wada is coming. So I want to tell you very important thing about Jumatul Wada. जुम्मतुल वदा, वदा ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके माने आते हैं छोड़ने के, और आखिर चूँकि वो छोड़ता है तो इस वजह से उसका आखिरी का भी माना होता है। जैसे हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आखिरी हज किया था उसको हज्जतुल वदा कहा जाता है। तो सबसे पहली चीज़ तो यह है कि प्रोनाउंस के हिसाब से हम में से बहुत सारे लोग जो उर्दू के जानकार माने जाते हैं या उर्दू कुछ जानते हैं तो वो भी जुम्मा वदा या हज्जतुल वदा पढ़ते हैं, तो उसका करेक्ट प्रोनाउंस होगा जुम्मतुल वदा। तो कल चूँकि आज 26 रमज़ान है, कल 27 रमज़ान है और कल जुमा दिन आ रहा है और वो आखिरी जुमा है, तो इसके ताल्लुक़ से कुछ चीज़ों का जानना ज़रूरी है हम सब लोगों के लिए। सबसे पहली चीज़ यह है, एक सवाल है कि क्या वदा के नाम से यानी ये वो आखिरी जुमा है, वह जुमा हमें छोड़ कर जा रहा है, तो इस चीज़ को सामने रख कर क्या इस्लाम के अंदर हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से या सहाबा से इस तरह की कोई चीज़ स्पेशल ख़ास साबित है कि जैसे बहुत सारे लोग जो है जो हज जुम्मतुल वदा के लिए नया कपड़ा सिलवाते हैं या उसका किसी और तरीक़े से जो और जुमों के लिए कुछ एहतमाम होता है उससे हटकर कुछ अलग करते हैं, तो क्या ऐसा करना ये मतलब कि ये प्रूव्ड है? तो उसका जवाब ये है कि ऐसा करना साबित नहीं है। इसी तरीके से जुम्मतुल वदा को बाज़ जगह या बाज़ हज़रात जो है उसके खुतबे के अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ें उसमें मतलब कि मिलाते हैं या उसका एहतमाम करते हैं, जैसे कि मान रहे हैं कि लिखा हुआ है अल वदाउ वल फ़िराक़ु वस्सलाम या शहर रमज़ान। तो अल वदाउ वल फ़िराक़ु वस्सलाम इस तरह के अल्फाज से जुमे के खुतबा को शुरू करना या उसमें इस तरह की चीज़ पढ़ना, क्या ऐसा साबित है? ऐसा करना साबित नहीं है। लिहाजा मैंने एक तहरीर लिखा है, ये जो है हज़रत मौलाना मुफ्ती शब्बीर अहमद साहब कासमी मुद्दसिल्लाहुल आली की बहुत मशहूर किताब है फ़तावा कासमिया। तो फ़तावा कासमिया के हवाले से वेबसाइट है दारुल इफ्ता जामिया उलूम इस्लामिया अल्लामा मोहम्मद यूसुफ बिन नौरी टाउन। तो इसके दारुल इफ्ता का जो वेबसाइट है उस पर लिखा हुआ है चंद अकाबिर उलमा के हवाले से, जैसे अबुल हसनात हज़रत मौलाना अब्दुल हई लखनवी साहब ने मजमूअतुल फ़तावा व खुलासतुल फ़तावा के हाशिए में, हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने फ़तावा रशीदिया में, हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने इमदादुल फ़तावा में, हज़रत मुफ्ती आज़म दारुल देवबंद मुफ्ती अज़ीज़ुर रहमान साहब ने फ़तावा दारुल में, हज़रत मुफ्ती महमूद हसन साहब गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने फ़तावा महमूदिया में, और हज़रत मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इमदादुल मुफ्तीन में ऐसा करने को बिदात और मकरूह लिखा है। तो हमें ये समझना चाहिए कि इस चीज़ के नाम पर कि वो वदा है, वो आखिरी है, वो लास्ट का है, तो इस पर मतलब कोई स्पेशल कुछ करना ऐसी चीज़ बिदात है। बिदात दैट मीन्स इट इज़ न्यू थिंग दैट यू वांट टू शो इन इस्लाम। तो यू वांट टू ब्रिंग, वो नई चीज़ लाना चाहते हैं इस्लाम के अंदर, इसलिए वो चीज़ बिदात होगी जिसकी कोई नज़ीर नहीं है, जिसकी कोई मिसाल नहीं। और चूँकि वदा का माना जो है वो चूँकि आखिर छोड़ करके जाना रुखसती के माना में है, तो जैसे अरबी अलकामुस वाहिद में लिखा है कि जैसे एक वद बनता है इसी से हफ़लतुल वदा। तो हफ़लतुल वदा का मतलब होता है अलविदाई पार्टी, यानी जब कोई अलविदाई पार्टी होती है आखिरी में, तो जैसे आप जानते हैं कि स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, मदरसे में या कहीं पढ़ते हैं, तो जो आखिर में फ़ाइनल करके जाते हैं तो वो कुछ इस तरह की पार्टी करते हैं, तो उसको अरबी में कहा जाता है हफ़लतुल वदा। तो ये गोया कि अलवदा के ताल्लुक़ से ये ज़रूरी चीज़ होंगी। लिहाजा अलग से कोई ख़ास एहतमाम करना, उसके ऊपर फोकस करना, इट इज़ नॉट प्रूव्ड इन इस्लाम इन द लाइट ऑफ होली बुक, इन द लाइट ऑफ होली हदीस, इट इज़ नॉट अलाउड।
اور جیسے اور جمعہ کے لیے اور جمعہ کے دن مطلب کہ جیسے پہلے جانا، خطبۃ الجمعہ کے ساتھ سننا، سورہ کہف وغیرہ کی تلاوت کرنا جمعہ کے دن، تو جیسے اور اعمال جمعہ کے لیے ہیں اسی طرح اس کے لیے بھی ہیں، اس کو ہم کریں گے تو اسی کو بڑھ چڑھ کر کے اس کو اہتمام کے ساتھ کریں۔ باقی الگ سے الوداع کے نام پر ایسی چیزیں کرنا وہ یہ ثابت نہیں ہے، اس سے احتراز کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ اوکے، ہیئر آئی وائنڈ اپ۔ تھینک یو ویری مچ۔